अभी क्लास हमारी किसकी चल रही है? सीडीपी की चल रही है। सीडीपी में हम लोग कंबाइंड क्लास चला रहे हैं, जो सीटेट वाले स्टूडेंट हैं और जो जेटेट वाले स्टूडेंट हैं, सबके लिए क्लास चल रहा है कॉमन। और अभी हम लोग टॉपिक में आ जाओ। तो टॉपिक में हमारा क्या है? लैंग्वेज लैंग्वेज एंड और थॉट, है ना? तो लैंग्वेज एंड थॉट को हम चार पार्ट में डिवाइड किए, याद रखना। कितने पार्ट में डिवाइड किए? चार पार्ट में। तो सबसे पहले पार्ट वन में क्या था बता सकती हो? हम लोग चॉम्स्की के बारे में देखे, और जी। किसके बारे में देखे? एरिक एरिक्सन के बारे एरिक्सन। में देखे, है ना? और दोनों का हम लोग कैसा अध्ययन किए? तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक तुलनात्मक अध्ययन। अध्ययन। अध्ययन किए, ठीक है। ठीक है। और देखो पार्ट टू में हम लोग क्या देख रहे हैं? जीन पियाजे। पियाजे। जीन पियाजे का भाषा एवं चिंतन चिंतन। के ऊपर दृष्टिकोण देख रहे हैं। के ऊपर दृष्टिकोण। उनका क्या देख रहे हैं, बताना। दृष्टिकोण। देखो, कोई दृष्टिकोण। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि नोट्स का लेवल को गिराए, भले ही हमारा क्रैश कोर्स है। जेटेट वाले का तो मालूम है ना, तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो ये क्रैश कोर्स है ना? क्रैश कोर्स में हमको क्या करना है? तो ये देखो, 28 जनवरी, 28 जनवरी को जो लड़की लोग सीटेट मेरे नाम पे एडमिशन लियो सीडीपी के नाम पे, तो हम उसका पूरी तरह से सही ये में खत्म कर देंगे। क्या क्या खत्म कर दे रहे हैं? सीडीपी खत्म कर दे रहे हैं, मैथ्स को हम खत्म कर दे रहे हैं, और साइंस को हम खत्म कर रहे हैं। मैथ्स में याद रखना, हम पेडागोजी भी खत्म कर देंगे, और साइंस का पेडागोजी भी खत्म करेंगे। सीडीपी वाला खत्म करेंगे। जो लेट वेट से आ रहा है उसका तो गारंटी नहीं है, जो रेगुलर वाला उसका खत्म कर दे रहे हैं। बाकी का बात रह गया किसका? मनीष सर का, है ना? तो मनीष सर वाला एसएसटी में डाल दिए उनको, जी। तो जो एसएसटी वाला है, एसएसटी वाला मनीष सर खत्म करेंगे। क्या क्या खत्म करेंगे? एसएसटी का सारा थ्योरी खत्म करेंगे, और एसएसटी का सारा क्या करेंगे? पेडागोजी। और यहाँ पर बात आ रहा है लैंग्वेज का। तो नोट्स का लेवल हम लोग ऊंचा ही रखे हैं। जैसे कि चार पार्ट में दे रहे हैं, तो चार पार्ट में दे रहे हैं, तो पार्ट टू अभी हमारा क्या चल रहा है? जीन पियाजे का चल रहा है, भाषा और चिंतन। तो भाषा और चिंतन में अभी हम लोग देख रहे थे। तो भाषा और चिंतन में हम लोग क्या देख रहे हैं, बता सकती हो? इसको डिलीट करेंगे तब ना दिखेगा। फॉर्मल ऑपरेशन, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ। हम लोग देख रहे थे फॉर्मल ऑपरेशन का। तो फॉर्मल ऑपरेशन में अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? तो हम लोग देख चुके हैं फॉर्मल ऑपरेशन में कि बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाता है, अमूर्त चिंतन हो जाएगा, और बच्चा उच्च स्तर की भाषा का कौशल देखेगा, इस्तेमाल करेगा। तो जीन पियाजे में तुमको एक चीज पता चल गया होगा कि चिंतन बच्चा में जन्म लेते ही पैदा हो जाता है। समझे? कंफ्यूज मत करना। कंफ्यूज मत करना, चिंतन जन्म लेते ही होता है। खाली चिंतन का नेचर बदलता जाता है। कैसे कैसे बदल रहा है चिंतन जी। का नेचर? तो चिंतन का नेचर में पहला वाला देखो यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेगा? भाषा की विशेषता में भाषा का यहाँ पर अभाव है, लेकिन चिंतन का अभाव हम कहीं लिखे हैं क्या? बताओ तो जरा। नहीं सर। तो यहाँ भी चिंतन है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ भी चिंतन है। चिंतन। लेकिन चिंतन कैसा है? पानी वाला है। और वह किसका जी। इस्तेमाल कर रहा है, बता सकती हो? इंद्रियों का। स्त्रियों का। इंद्रियों का। अच्छा, दूसरा बार में आओ, तो अब आ जाओ इसमें चिंतन का कैसा रूप है। इसका पेन को थोड़ा पतला करने दो। अब यहाँ पर भी हमारा कोई बोलेगा कि चिंतन नहीं है, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, यहाँ भी हमारा चिंतन है। चिंतन है। लेकिन चिंतन कौन वाला? जबरदस्ती वाला। जी। जबरदस्ती वाला, जबरदस्ती। यानी ईगो सेंट्रिक वाला है। तो ईगो सेंट्रिक में तर्क बिल्कुल। वर्क रहेगा क्या, बताना। नहीं रहेगा नहीं। सर। तो नहीं। तर्क नहीं रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर चिंतन है क्या? तो बोलो हाँ, यहाँ तो चिंतन है, लेकिन यहाँ पर तर्क रहेगा। क्या रहेगा? तर्क रहेगा। है। तर्क रहेगा, लेकिन चिंतन क्या? ठोस के बारे में रहेगा। ठोस, ठोस के बारे। मान लो बार। जैसे कि प्यार एक शब्द बोले, तो प्यार दिखता है क्या, बताना। सर नहीं। नहीं। तो अमूर्त इसके में। बारे में चिंतन करेगा? नहीं। नहीं करेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ भी तो चिंतन है, लेकिन यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिख दिए ना, यहाँ लिखे हैं अमूर्त, लिखे हैं क्या? लिखे हैं जी। अमूर्त।
अमूर्त में एक शब्द देगा प्यार, तो प्यार तो अमूर्त होता है। तो अब इसके बारे में चिंतन करेगा क्या, बताना। करेगा करेगा। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जीन पियाजे का। जी सर। जी सर। और जानते हो लैंग्वेज और थॉट का मतलब अधिकतर लोग समझते हैं नॉम चॉम्स्की, उसको पढ़ा दो और लैंग्वेज एंड थॉट कंप्लीट हो गया। जी तो हम लोग खाली नॉम चॉम्स्की पे जाएंगे या उससे भी आगे जाएंगे। आगे जाएंगे सर। जाएंगे, भी आगे जाएंगे। तो उससे आगे जाएंगे, तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, तो अंदर में बताओ महसूस हो रहा है कि एग्जाम एकदम इस बार पास करोगे ही। जी सर। ठीक है, तो पास करोगी तो देखो एग्जाम का ट्रैप में आ जाओ। एग्जाम का ट्रैप में पियाजे के अनुसार भाषा जो है सो संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य शर्त है, तो उसको गलत मानना। ठीक ना। पियाजे बोलते हैं कि यह एक्शन और एक्सपीरियंस अनिवार्य है। भाषा तो खाली उनको नाम देता है, एक्सपीरियंस और एक्शन का मतलब मम्मी को बच्चा देखेगा तो क्या करता है, बच्चा मुस्कुराता है ना। और बच्चा मम्मी से दूर होगा जी। तो बच्चा रोता है ना। तो बच्चा क्या करता है, होता है। एक्शन दे रहा है भाई शुरू में। एक्सेल। हम्म। दूसरा, अच्छा तो इससे क्या हम लोग समझिए। तो रियलिटी क्या है कि देखो, रियलिटी का मतलब ये अनिवार्य शर्त नहीं है भाषा, पियाजे के अनुसार, क्योंकि पियाजे तो चिंतन को ना ज्यादा वैल्यू दिया है। पियाजे क्या बोलता है कि भाई जी। हमको अनिवार्य क्या है, तो अनिवार्य एक्शन है, बच्चा को एक्शन करना चाहिए और बच्चे को एक्सपीरियंस लेना चाहिए। पहला ट्रैप हो गया क्लियर। दूसरा वाला ट्रैप आ जाओ। दूसरा वाला ट्रैप का मतलब है कि ईगो सेंट्रिक जो स्पीच बोलता है ना, उससे बच्चा खुद को दिशा देने में मदद करता है। तो ये वाला बात पियाजे नहीं बोल रहा है, पियाजे का नाम दे देगा, समझो बात को। बाद में मत बोलना कि शायद सर गलत पढ़ा दिए, ये वाला लाइन जरूर देगा। जरूर दे देगा और बोल देगा क्या कि ये वाला पियाजे बोला है। तो अरे भैया ये पियाजे नहीं, यह कौन बोल रहा है, वाइगोस्की बोल रहा है। क्योंकि वाइगोस्की को ना समाज चाहिए। जी। जी जैसे रासमुनि तुमको ये वाला सवाल देंगे तो तुम ना बोलेगी ये तो सर पढ़ाए थे। अरे भाई तो पढ़ाए थे हम वाइगोस्की के बारे में, पियाजे के बारे में नहीं है। ये वाइगोस्की का भी है, विचार है, पियाजे का नहीं है। तो पियाजे के लिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत। एकदम हु बहू देखो, ऐसा ऐसा होगा एग्जाम में, ट्रैप रहता है। ये लोग हम लोग 10 साल 12 साल का क्वेश्चन को जो रखे हैं ना, उससे बार बार जो रिपीट हो रहा है उसी को निकाल कर यहाँ डाल रहे हैं ट्रैप को। तो नोट कर लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट 10 साल वाला में पैटर्न देख रहे हैं लैंग्वेज थॉट का, तो क्या पैटर्न देख रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जाम में दे रहा है, क्या दे रहा है कि लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थॉट, यानी कि भाषा जो है सो विचार पर आधारित है। यह किसका कथन है, तो भाषा विचार पर, यानी पहले तो विचार ना आया, बाद में भाषा। तो आंसर क्या लगाओगे, पियाजे। प्याजे। अच्छा, दूसरा तुमको ना एक सीन दे देगा, केस स्टडी देगा। केस स्टडी में दे दिया रहेगा कि एक 5 साल की बच्ची है, अलमारी में कपड़े को तह करते हुए और खुद से बात कर रही है। तो पियाजे इसको क्या बोलेंगे, तो पियाजे इसको बोलेंगे ईगो सेंट्रिक स्पीच। ईगो सेंट्रिक पियाजे स्पीच। इसको क्या बोलेंगे, ईगो सेंट्रिक स्पीच बोलेंगे। और अगर सुन लो यहाँ पर बात आ गई वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की इसको क्या बोलेंगे बताना जरा। तुम लोग एग्जाम का इसमें ट्रैप में फंस जाओगे लग रहा है। प्राइवेट। प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट। प्राइवेट स्पीच जो बच्चा नहीं बोलता है शीशा के सामने खड़ा होकर खुद के, से बात कर रहे हैं। हाँ। हाँ, खुद से खुद से बात। बात कर रहे हैं। तो वाइगोस्की अगर पूछेगा तो वाइगोस्की में ये वाला कहलाएगा प्राइवेट स्पीच। और जीन पियाजे में आएगा तो ये वाला होगा ईगो सेंट्रिक स्पीच। तुमको ईगो नोट्स सेंट्रिक को स्पीच। देखो, नोट्स को जो बोल रहे हो नोट करो, नहीं तो इतना कंफ्यूजन होगा कि एग्जाम वाला तुमको फंसा देगा। एक ही चीज को पियाजे अलग नाम दिया है और एक ही चीज को वाइगोस्की अलग नाम दिया है। बच्चा खुद से बड़बड़ा रहा है तो वाइगोस्की की नजर में वह प्राइवेट स्पीच है, और पियाजे की नजर में कौन सा है, ईगो सेंट्रिक स्पीच है। सेंट्रिक। लिखते जा रही है कि नहीं लिखते जा रही तुम लोग। लिखिए। अच्छा, और एग्जाम में क्या आ रहा है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके अनुसार भाषा क्या है, बदलता है। एसिमिलेशन हर एक चीज के लिए लड़की और लड़का एक ही चीज इस्तेमाल कर रहा है, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग है ना। बाद में हम लोग क्या लड़की को सिखाएंगे, नहीं बेटा तुम लड़की हो, तुम बोलो मैं खाना खाती हूँ, और लड़का बोले मैं खाना खाता हूँ। तो क्या करा रहे हैं, फिर एकोमोडेशन ना करा रहे हैं। तो एकोमोडेशन कराने से भाषा क्या अपना नेचर बदल रहा है ना।
ठीक है, तो जी लिखो, पूरा लिखा नहीं ना था? ठीक, लिखो यहाँ पे, लिखो तो, एक मिनट रुक जाना। यहाँ तो अच्छा सुनो, नया साल आएगा, ये कल है नया साल, है ना? तो गलती से भी मत सोचना कि नया साल में हम लोग छुट्टी देंगे। कोई छुट्टी नया साल में सुबह वाला क्लास में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि साल का शुरुआत भी हम लोग धमाकेदार पढ़ाई के साथ शुरू करें। मतलब 1 जनवरी को भी हम लेंगे क्लास, एग्जैक्ट कोशिश करेंगे एकदम 4 बजे ही लेने का, ताकि अगर 1 तारीख जी को जी 4 बजे से डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो पूरा साल भर हमारा पढ़ाई होगा। तो उम्मीद मत करना कि 1 तारीख है तो छुट्टी रखेंगे, बल्कि और कड़ाई के जी साथ और अच्छे से हम लोग क्लास करेंगे 1 तारीख को खासकर। तो खुद से जी ही जी उठे रहना, खुद से ही नींद को तोड़े रहना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों का? नहीं जी सर। नहीं सर। तो एग्जाम में कैसा कैसा रहेगा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, जो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है और भाषा उसमें सहायक है, तो क्या नेम से लगा दोगे? पियाजे। जी दूसरा है कि ईगो सेंट्रिक स्पीच का कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो पियाजे। वाइगोस्की नहीं कर यस रहा है। और ईगो सेंट्रिक स्पीच सबसे पहले आएगा और बाद में कौन आएगा? सोशलाइज्ड स्पीच आता है। जी ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा क्या है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास की पूर्व शर्त है। तो ये भी सही बोल रहा है पियाजे। कैसे बोल रहा है? भाषा विकास में सोचो, सबसे पहले हम लोग पहला वाला स्टेज में देखो 4 स्टेज तुमको बताए थे। यहाँ है पहला नंबर सेंसरी मोटर में, तो चिंतन तो है, जी लेकिन यहाँ पर हमारा शब्द है क्या बताना? शब्द अभी नहीं है। नहीं शब्द तो नहीं किसके है। किसका इस्तेमाल कर रहा है? वो तो वह इंद्रियों का इंद्रियों इस्तेमाल का कर रहा है। इंद्रियों दूसरा वाला स्टेज में भी चिंतन है ना? चिंतन। जी लेकिन जी चिंतन कैसा भैया? तो चिंतन हमारा ईगो सेंट्रिक कैसा है वो? ईगो हाँ ईगो इगोसेंट्रिक। सेंट्रिक में। हम तो ईगो सेंट्रिक के बाद में, यानी कि वह इमैच्योर है। इमैच्योर को क्या बोलेंगे अभी हिंदी में? अच्छा इंग्लिश में। आप हाँ, अपरिपक्व, ठीक बोल रही है। यह क्या है? अपरिपक्व है। अच्छा, तीसरा नंबर में भी हमारा चिंतन तो है, लेकिन जी चिंतन में अब हमारा कैसा हो रहा है? परिपक्व हो रहा है। कैसा हो रहा है? परिपक्व। परिपक्व लेकिन अभी वह कंक्रीट को देखकर कर रहा है। कंक्रीट यानी कि जो ठोस है उसी को न देखकर चिंतन कर रहा है। और जी चौथा वाला स्टेज में भी चिंतन है, लेकिन वह क्या हो गया? अमूर्त हो गया। और अमूर्त के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है? तार्किक भी तो आ रहा है। अच्छा, तार्किक तो यहाँ भी आ रहा है हमारा। तो अमीर, जैसे यहाँ पर कोई किसी को बोलोगे प्यार, तो अब प्यार यानी कि अमूर्त है, वह क्या करेगा? चिंतन करेगा। तो गौर से देखो, भाषा जी हमारा ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे। भाषा का क्या हुआ बताना? विकास भाषा का विकास विकास न हुआ है। तो जी भाषा जी का विकास का पहला शर्त क्या है भैया? संज्ञानात्मक विकास। तो भाषा का विकास का पहले संज्ञान में विकास हो रहा है कि नहीं? पहले इंद्रियां किया, फिर अपरिपक्वता, फिर परिपक्वता, और फिर तार्किकता। तो तेरा संज्ञान का ना विकास हो तार्किक रहा है। जी जी अच्छा, तो ये भी तुम्हारा खत्म हो गया, ये सारा खत्म हो गया। खत्म हो जाने के बाद में अब ये कल का क्लास में होगा। किसका क्लास में होगा? ये पार्ट 3 है। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 3। ये हम पार्ट लोग 1 जनवरी को करेंगे। कब करेंगे? एक एक जनवरी दो जनवरी हजार जनवरी को छब्बीस और ये वाला क्लास में याद रखना, ये वाला जो लिंक है वो तुमको 3:55 में लिंक भेजेंगे। 3:55 में क्या भेजेंगे? लिंक लिंक भेजेंगे। एकदम हर कोई जागे रहना और हर कोई अटेंड करना। 4 बजे से हमारा क्लास ये वाला क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बताओ, आज का क्लास में किसी को कोई डाउट रह गया क्या आज का क्लास में? जी नहीं नहीं सर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है? जी जी सर सदानंद, कोई डाउट है आज का क्लास में? सर हाँ। कल थोड़ा फैक्टर और एस फैक्टर वाला थोड़ा समझा दीजिएगा। हे अच्छा ठीक भगवान है, उसको व्हाट्सएप में मैसेज कर दो तो क्लास हम। की- हाँ छूट गया था ना तो थोड़ा समझ नहीं पाया। अच्छा ठीक है, तो व्हाट्सएप में अभी उसको लिख देना मैसेज में। वो एस फैक्टर जी जी फैक्टर क्या बोल रही हो उसको अच्छे से लिख देना।
ललिता तुमको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बाकी साहेंद्र भगत को भी दिक्कत नहीं है। अनुप्रिया कुमारी, क्या कोई दिक्कत है? अनुप्रिया को तो हम नहीं जान रहे हैं। अच्छा, क्लास में कोई परेशानी है अनुप्रिया? सर आज का तो नहीं। अच्छा, ये तो अनम्यूट नहीं करते बन रहा है ना। ठीक है, तो हम लोग मीटिंग को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, है ना। मीटिंग खत्म करने के पहले एक काम करो, वो ले लो, क्या बोलते हैं उसको, अटेंडेंस ले लो। हो गया सर। अटेंडेंस ले लिए हो? तो ठीक है, हम लोग 10 मिनट में क्वेश्चन भेज रहे हैं, 10 मिनट में क्वेश्चन जाएगा, तुम लोग अटेंड करना, जो टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक का ही क्वेश्चन दे रहे हैं। जी तब तक के लिए टाटा जी बाय सर। बाय और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। क्योंकि रात का 12 बजे तो विश नहीं कर पाएंगे, तो अभी से विश कर रहे हैं। नया साल, नया ये लेकर आए, जोश लेकर आए, जुनून लेकर आए, जो तुम लोगों का उम्मीद है वह पूरी तरह से निकल जाए, और सारे का सारे लक्ष्य क्या करो, हासिल करो। जी सर। ओके, यस थैंक सर। यू, थैंक बाय। यू सर।